मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ मेरा काम यकीनन चल रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे आका को, हुजूर को वो इज्जत, वो मर्तबा, वो कमालात अता फरमाए। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। तो जब नबी के कब्ज़ो इख्तियार में अल्लाह ने दोनों जहां को दे दिया, तो फिर उन्हीं के सदक़े में काम चलेगा, उन्हीं के सदक़े में नाम चलेगा। आज की अज़ीमुश्शान इजलास में तशरीफ लाने वालों, ये मदरसे की महफिल है, दस्तार बंदी का जलसा। क्या नाम है मदरसे का? मदरसा सिराजिया कलीमिया गरीब नवाज। कई निस्बतें मदरसे के नाम में है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे क्यों हैं, क्यों बनाए गए, क्यों बनाए जाते हैं, क्यों मदरसे चलाए जाते हैं, क्यों इनकी जरूरत है? क्या बिना मदरसों के बगैर दीन का काम नहीं हो सकता? मदरसों में इतना पैसा न लगाया जाए, मदरसे न चलाए जाएं, तो क्या दीन का काम नहीं हो सकता? जवाब है यकीनन नहीं हो सकता। ये मदरसे हैं जो दीनी खिदमात में सबसे पहले नंबर पर हैं और ये अपनी खिदमात सरअंजाम देते हैं। मदरसों का इतिहास क्या है? मदरसे कब से वजूद में आए, मदरसे कब से बने? आइए मैं आपको मदरसों का जरा सा इतिहास बता दूं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो मदरसों का वजूद कैसे हुआ। सबसे पहला मदरसा किसने बनाया, कैसे बनाया, किन हालात में बनाया, और दीन इस्लाम की तबलीग और दीन इस्लाम के फरोग में मदरसों का किरदार क्या है। किस जगह का नाम है मदरसा? सुनो सुनो, ये तलबा बैठे हैं, मेहमाने रसूल बैठे हैं। खुश हो जाना चाहिए हर मुसलमान को। मदरसा किसी दुनियादार का घर नहीं होता, मदरसा तो अहमद मुख्तार का घर होता है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत का घर होता है मदरसा। जिस तरह मस्जिद को कहते हैं बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, उसी तरह मदरसा है बैतुर रसूल, रसूल अल्लाह का घर। क्या जरूरत है मदरसों की? क्या मदरसों के बिना तबलीग नहीं हो सकती? यकीनन नहीं हो सकती।
अगर मदरसों के बिना तबलीग हो जाती, दीन का काम हो जाता, तो तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत मक्के की सरजमीन पर कुरान की तालीम देने के लिए एक जगह का इंतखाब करके उसे मदरसे का नाम न देते। अगर मदरसों के बगैर दीन का काम हो जाता, याद रखना जब मेरे आका ने इस्लाम का ऐलान किया, तौहीद का ऐलान किया, जब मेरे मुस्तफा ने एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया, जब आका ने ये सदा बुलंद की कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, तो फिर अब जरूरत थी उस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कुफार तो दुश्मन बन बैठे हैं, कैसे तबलीग होगी? ताजदारे मदीना ने तबलीग किस तरह से की है, दीन को आगे किस तरह से बढ़ाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुरान सुनाया है। जिन्होंने कलमे पढ़े गरीब लोग, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो कमजोर लोग, उन गरीबों कमजोरों को ताजदारे मदीना ने कुरान सिखाया, कुरान पढ़ाया, दीन का इल्म उन्हें दिया, और फिर उनकी खिदमत अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फिर उनकी जिम्मेदारियां मुकर्रर की। अब दीन का काम शुरू हुआ, तबलीग देने वाले तबलीग के लिए निकले। ये रसूलुल्लाह के मदरसे से पढ़े हुए थे, ये आका के पढ़े हुए सहाबा थे जिनको मुस्तफा ने पढ़ाया था। ताजदारे मदीना ने मक्के की सरजमीन पर कुरान की तालीम के लिए मदरसा बनाकर सहाबा को पढ़ाकर ये पैगाम दे दिया, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरा नाम लेने वालों, याद रखना दीन की तबलीग में हर दौर में तुमको मदरसे की जरूरत पड़ेगी। हर दौर में मदरसे की जरूरत पड़ेगी। आइए जरा सा इतिहास आपको सुनाते मदरसे। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत कुरान उतरने लगा, पहली वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्लाह ताला का कलाम पहली वही है इक़रा। इक़रा मतलब पढ़ो। इस्लाम क्या है, इसकी इब्तिदा होती है। कुरान क्या है, इसकी इब्तिदा होती है तो यहीं से होती है। कुरान ये सिखाता हुआ आता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। मगर हाय हमारा हाल ये है, आज हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम से दूर कर दिया। आज हमारा हाल ये है, आज हमारे यहाँ मदरसे तो हैं मगर मदरसों में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, मदरसों में बच्चों को भेजने को तैयार नहीं। हालात ये है जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो उन पढ़ने वाले बच्चों को भी पसंद नहीं करते, उन पढ़ने वाले बच्चों को खाना खिलाने तक को राजी नहीं, उन पढ़ने वाले बच्चों को जरा सी उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं, उन मदरसे के तलबा का ख्याल रखने को तैयार नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे अजीजों, मदरसों का इतिहास जानना है। चलो मक्के के सरजमीन पर अल्लाह अकबर कबीरा मेरे आका पर कुरान की आयतें उतरने लगी, वही का नुज़ूल होने लगा, कुरान नाजिल होने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा मेरी माँ बहने भी गौर से सुने। ताजदारे मदीना ने घर आने के बाद में तुम्हारी मेरी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा मुस्तफा जाने रहमत की पहली बीवी, उम्मत की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा,
मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत खदीजतुल कुबरा को आकर बताया, ए खदीजा कुरान उतरने लगा है, अल्लाह का कलाम उतरने लगा है। हजरत खदीजतुल कुबरा को जब सब कुछ मालूम हुआ, औरतों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली जात का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा, सबसे पहले इस्लाम को अपनाने वाली औरत का नाम ज़ौजे मुस्तफ़ा हजरत खदीजतुल कुबरा। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई। आका ने फरमाया, खदीजा मुझे इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह ने मामूर किया है। ए खदीजा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है मैं कुरान लोगों को पढ़ाऊं, कुरान सिखाऊं। ए खदीजा, इल्म दीन आम करूं, ये अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। खदीजा मुझे इस्लाम की तबलीग करनी है, इस्लाम का काम करना है, अपने मानने वालों को इल्म देना है, इल्म दीन से उन्हें आरास्ता करना है, इल्म दीन से उनकी जिंदगियों को सजाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, हजरत खदीजतुल कुबरा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना है आका, तो फिर इसमें सोचना क्या है, आप कुरान पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आप इल्म दीन सिखाना शुरू कर दीजिए। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ए खदीजा, बात ये है कि कुरान पढ़ाने के लिए, इल्म किसी को सिखाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, किसी मदरसे का कयाम होना चाहिए, कोई मदरसा बनाया जाना चाहिए। खदीजा सोच रहा हूँ, मदरसा बनेगा तभी तो इस्लाम भी फैलेगा। हुजूर फरमाते मदरसे की जरूरत है, इस्लाम की इब्तिदा है, मगर जरूरत मदरसे की है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, मदरसे की जरूरत है। अब मेरी माएं बहनें भी गौर से सुन ले, पहला मदरसा कैसे बना, किसने बनाया? मुस्तफा जान रहमत ने हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया, खदीजा मदरसा होना चाहिए, मदरसा होना चाहिए। हजरत खदीजतुल कुबरा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह बताइए ना क्या करना है? आका ने फरमाया, जगह होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। हजरत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना तो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, महबूबे खुदा, बात अगर मदरसे की है, बात अगर इल्म कुरान की है, तो आज खदीजा ये ऐलान करती है, आका पहला मदरसा बनने जा रहा है, जमीन की जरूरत है। या रसूल अल्लाह, यूं कीजिए, मेरा घर है, जो मेरा घर है आका, उसको मदरसा बना लीजिए। पहला मदरसा मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने जो बनाया, उस मदरसे को हजरत खदीजतुल कुबरा ने बनाया है। इस्लाम हमारे भाई ने माशाल्लाह 1000 रुपए पेश किए हैं। क्या नाम है भाई का इनका? अल्लाह ताला अब्दुल भाई, अब्दुल मन्नान साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। अब्दुल लतीफ साहब माशाल्लाह 2000 रुपए मदरसे के लिए पेश की हैं। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, खूब बरकतें रहमतें अता फरमाए, इनकी जिंदगी को खुशगवार फरमाए। आमीन तो कह दो। आमीन कहने पे कोई पैसे तो नहीं जा रहे ना? आमीन कह दिया कर। देखो दुआ किया करो अल्लाह से, दुआ मांगना हमारा काम है और हमारी झोलियां भरना ये परवरदिगार का काम है। पहला मदरसा बना है सैयदा खदीजतुल कुबरा। मेरी माँ बहनों सुनो, इस्लाम में पहला मदरसा किसी और ने नहीं, एक औरत ने बनाया है।
किसी मर्द ने नहीं बनाया पहला मदरसा, हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना मकान दे दिया, या रसूल अल्लाह ये मेरा मकान है, इसको आप मदरसा बना लीजिए। आपके गांव में मदरसा है, आप खुश नसीब हैं। मदरसे को निस्बत मेरे आका से भी है और मदरसे को निस्बत इस्लाम में औरतों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से भी है। इस्लाम को दोनों निस्बतें हासिल हैं, मदरसे को दोनों निस्बतें हासिल हैं। और आज भी ये तारीख दोहराई जाती है, मदरसा सिर्फ मर्द लोग नहीं चलाते, मदरसे तो हमारी खवातीन भी चलाती हैं, हमारी कौम की बेटियां भी चलाती हैं। मदरसे जहां हमारे मर्द हजरात मदरसों में अपनी मेहनत की कमाई देते हैं, अपना चंदा देते हैं, वहीं हमारी माँ बहनें भी मदरसों में अपना पैसा देती है, हमारी माँ बहनें भी मदरसों में चंदा देती है। मर्द अगर चंदा देकर ये बताता है कि मदरसों के कयाम में सहाबा का पैसा लगा तो मैं उनकी सुन्नत अदा कर रहा हूँ, तो औरतें भी देकर बताती है कि मदरसे में हजरत खदीजतुल कुबरा का पैसा लगा, हम उनकी कनीज़े हैं, हम उनकी सुन्नत पे अमल कर रही हैं। ये पहला मदरसा इस्लाम का बना है। किसने बनाया? हजरत खदीजतुल कुबरा ने। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आगे बता रहा हूँ। भाई मदरसा तो बन गया, मगर इस पहले मदरसे में पढ़ने वाले छोटे बच्चे नहीं थे। जैसे आपके मदरसे में तलबा छोटे छोटे 15 साल के, 10 साल के, 12 साल, 18 साल, उससे नीचे के 8 साल, 10 साल, इतनी उम्र के तलबा आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं ना मदरसे में। जो पहला मदरसा बना है इस्लाम में, उसमें पढ़ने वाले तलबा ये छोटे छोटे नहीं थे, 10 साल 8 साल वाले नहीं थे। उस मदरसे में पढ़ने वाले तलबा के नाम सुनोगे लबों पे तबस्सुम आ जाएगा। उस मदरसे के तालिबे इल्म का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उस मदरसे के तालिबे इल्म का नाम हजरत उमर फारूक आजम। उस मदरसे के तालिबे इल्म का नाम हजरत उस्मान गनी। उस मदरसे के तालिबे इल्म का नाम है मौला अली। वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने सबसे पहले मदरसे में पढ़ना शुरू नहीं किया, बल्कि हुजूर के सहाबा थे। गौर फरमाइए अजीजों, मदरसा तो बन गया, मगर इम्पोर्टेंट मसला ये कि अगर ये जवान लोग, बड़े बड़े लोग अब अगर ये मदरसे में पढ़ेंगे तो जाहिर है काम नहीं करेंगे। भाई इन्हें तो फुल टाइम इस्लाम की खिदमत करना था ना। अच्छा, फिर हालत ये थी, इस्लाम में सबसे पहले आने वाले लोग वो साबिकून अल-अव्वलून के जुमरे में जो आते हैं, गरीब थे, कमजोर थे। कैसे लोग? हजरत बिलाल हबशी जैसे गुलाम, हजरत यासिर जैसे गरीब, हजरत सुमैया जैसी गरीब सहाबिया, हजरत अम्मार बिन यासिर जैसे गरीब सहाबी, हजरत खुबाब जैसे गरीब सहाबी। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में जिन्होंने कलमा पढ़ा वो गरीब लोग। इसीलिए मेरे आका को गरीबों से प्यार है। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया इस्लाम गरीबों से शुरू होकर गरीबों पर ही खत्म हो जाएगा। शुरू गरीबों से हुआ है, खत्म भी। आप देख लो आज भी मालदार लोग इस्लाम से जरा कटे कटे से रहते हैं। मालदारों को दुनिया बड़ी पसंद आती है, मालदारों को दुनिया में बड़ा मजा आता है। मालदार ऐशो इशरत में मगन रहता है, दंग रहता है, मगर गरीब 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 जिसे ऐशो इशरत तो नहीं उसकी जिंदगी में, मगर वो गरीब अपने रब को याद करता रहता है। वो गरीब आका की मोहब्बत में तड़पता रहता है। वो गरीब रातों के सन्नाटों में हाथ उठा उठा कर आंखों में आंसू होते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तुझ सहारा
में रखे ए परवरदिगार, मैं उस हाल में राजी हूँ। गरीब कहता है मालिक तू जिस हाल में रखे उस हाल में राजी। एक बात और सुनो मेरी मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, गौर से सुनो। गरीब अगर कोई है तो कभी दिल छोटा न करे, ये न सोचे यार हम तो गरीब हैं। कई बार ख्याल आता है ना, किसी मालदार का बंगला देख लिया, किसी मालदार का आलीशान मकान देख लिया, तो ख्याल आता है यार इसका बंगला देखो, इसका मकान देखो, इसका कितना खूबसूरत मकान है, हमारा टूटा फूटा। तो कई बार शैतान उस वक्त में बहकाता है, शैतान आके कहता है एक काम कर, अगर ऐसा मकान बनाना है तो लॉटरी खरीद ले, लॉटरी का टिकट, लॉटरी लग जाएगी। शैतान आके मशवरा देता है काम कर, पत्ते खेल ले, जुआ खेल ले, बाजी लग गई तो तेरा भी ऐसा ही मकान बनेगा। शैतान ऐसे वक्त में आकर कहता है काम कर, कहीं चोरी कर ले, डाका डाल ले। शैतान नए नए मशवरे देता है, आकर कहता है सट्टा लगा ले। तो फिर हमारी कौम का गयूर इंसान कभी कभी बहक जाता है और वो कभी सट्टे की तरफ जाता है, कभी जुए की तरफ जाता है, कभी लॉटरी के टिकट खरीदता है। मगर याद रखना हराम की दौलत चाहे जितनी ज्यादा हो हराम की होती है। दुनिया में भी ये दौलत तुझे सुकून नहीं दे सकती और आखिरत में तो ये गले में तेरे अज़दहा बना के डाल दिया जाएगा। इस दौलत पर कभी इसकी मोहब्बत को अपने ऊपर गालिब मत आने देना। ऐ गरीबों गौर से सुनो, कभी दिल छोटा न करना, कभी ये न सोचना मैं गरीब हूँ। मेरा जुमला अपने जहन में महफूज कर लेना, गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफा के करीब होता है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों सुनो, गरीब कल मैदान में शर्मे अल्लाह की अदालत में गरीब भी खड़े होंगे, मालदार भी खड़े होंगे, हिसाब किताब हो रहा होगा। फरमाया गया अल्लाह ताला की अदालत में जब हिसाब हो रहा होगा तो परवरदिगारे आलम मालदारों से उनका माल पूछेगा। भाई अल्लाह फरमाएगा ना कितना कमाया, कहां कहां खर्च किया, कहां से कमाया, कहां पे उड़ाया, वहां तो हिसाब देना पड़ेगा ना। अल्लाह की अदालत में तो बताना पड़ेगा कि जुए से कमाया था, सट्टे से कमाया था, लॉटरी से कमाया था, एक कदस किया था। हिसाब देना पड़ेगा कहां खर्च किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो भाई हमारे बहनें हिस्सा ले रही हैं, परवरदिगार सबको बरकतें अता फरमाए। हिसाब अल्लाह की अदालत में देना पड़ेगा, कहां से कमाया, किधर से लाया, किधर उड़ाया, किधर खर्च किया। मालदार हिसाब में लगा रह जाएगा। फरमाया गया गरीब है, हिसाब भी छोटा है, जिसके पास ज्यादा उसका हिसाब भी बड़ा। फरमाया गया कल मैदान महशर में गरीब अपना हिसाब मुख्तसर सा होगा, हिसाब दे के यूं निकला। अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में चला जा। जब अल्लाह फरमाएगा तूने कैसे जिंदगी गुजारी बता, कहेगा ऐ मौला माल दौलत मेरे पास नहीं था, या अल्लाह मेरे पास खजाना नहीं था, लेकिन मौला मैंने हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया। या अल्लाह मैं तेरी रजा में राजी रहा। अल्लाह फरमाएगा तूने गुर्बत में जिंदगी गुजारी, मेरी रजा में राजी रहा। ए
गरीब जा जन्नत में दाखिल हो जा। गरीब जन्नत में चला जाएगा, मालदार हिसाब देगा, और हिसाब देते देते उसे कितना वक्त लग जाएगा। फरमाया गया गरीब जन्नत में चला जाएगा, मालदार हिसाब देने के बाद में जब जन्नत में जाएगा कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, कितना वक्फा है दोनों के दरमियान। फरमाया गया मालदार के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। मालदार बाद में जाएगा, गरीब पहले 500 साल पहले जन्नत में पहुंच जाएगा। क्योंकि मालदार को हिसाब देना पड़ेगा ना भाई, ज्यादा माल है, ज्यादा लंबा हिसाब है। यहां भी दुनिया में आप देखो, जो मालदार लोग होते हैं उनका मुंशी रहता है ना, मुंशी मुनीम, आजकल मैनेजर हो गया है, वो पूरा लिख के रखता है ना, वो इतनी पेमेंट वहां से आई, इतनी पेमेंट वहां से आई, इतने पैसे का हमने ये इस्तेमाल किया, इतने का वो पूरा रजिस्टर रखता है अपने पास में। सेठ साहब उससे हिसाब लेते महीने में, बताओ बेलाओ रजिस्टर दिखाओ, तो हर महीने में उसे 1 घंटा चाहिए हिसाब के लिए अलग से स्पेशल, कभी कभी 2-3 घंटे लग जाते हैं। पूरा समझाना पड़ता, सेठ जी इतना माल हमारा फला जगह गया था, इतना पैसा आया, इतना उस पर बाकी रहा, इतना ये, इतना सारा हिसाब देना पड़ता है ना। अच्छा, सेठ जी ने तो अपने मैनेजर से हिसाब ले लिया, मगर सेठ जी से भी कोई हिसाब लेता है कौन? हुकूमत, गवर्नमेंट। सेठ जी अब जरा हुकूमत को हिसाब दो, हर महीने जीएसटी भरो, साल में ITR डालो, कितना पैसा तुम्हारे अकाउंट में आया, कितने ट्रांजैक्शन हुए, सारा हिसाब देना पड़ता है। तो जब मियां दुनिया में इतना हिसाब है इस दौलत का, तो सोचो फिर आखिरत में कितना हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट का सिस्टम भी है, यहाँ तो लोग जुगाड़ लगा लिया करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट कर लिया करते हैं। यहाँ तो सीए रास्ता बता देता है, वकील रास्ता बता देता है, ब्लैक को व्हाइट करने का तरीका क्या है। आउट ऑफ कंट्री से पैसा आना हो, हवाला के जरिए ले आए, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर डाला तो ब्लैक था, निकाला तो व्हाइट निकला। यहाँ लोग जुगाड़ लगा लेते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट कर लिया करते हैं। यहाँ हुकूमत को धोखा दिया जा सकता है। याद रखना, अल्लाह की अदालत में जब हिसाब देना है तो वहां इतना जान लेना, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा। किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। वहां पूरा पक्का सच्चा हिसाब देना होगा, अल्लाह की अदालत में हिसाब होगा। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अब मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनिए। गरीब लोग कमजोर लोग थे इस्लाम की इब्तिदा में, अब वो मदरसा में आ गए, दाखिला हुजूर के मदरसे में ले लिया, अब वो कुरान पढ़ने लगे। मसला ये था कि मदरसे में पढ़ने वाले को खाने की भी जरूरत होती है। मदरसे में पढ़ने वाले को जब वो पूरा टाइम मदरसे में पढ़ने में लगाएगा तो उसके लिए खाना भी तो जरूरी है, जिस्म के लिए खाना भी चाहिए, ग़िज़ा है, ग़िज़ा का इंतजाम भी होना चाहिए। अल्लाह गौर फरमाइए, मसला ये दरपेश आया, खाना कहां से खिलाया जाए। आज हमारे यहाँ मदरसों में जागीर का सिस्टम है, नहीं है? एक बच्चा किसी साहब ने ले लिया कि साहब हम खाना खिलाएंगे। आजकल लोग इसे बोझ समझने लगे, सोच रहे हैं यार कहाँ एक बच्चा अपने आप पीछे डाल लो, कहाँ इसको खिलाते पिला। अब जो मैं बताऊंगा ना, खुदा की कसम, जागीर का सिस्टम तुम्हें समझ में आएगा कि ये जागीर का सिस्टम किसी मुल्ला ने नहीं बनाया है, ये तो रसूलुल्लाह ने बनाया है। ये मौलवी
और मेरी माएँ बहनें बहुत गौर से सुनेंगी, ये जागीर का सिस्टम, मदरसे वालों को खिलाने का सिस्टम क्या है, आप यकीनन फख्र करेंगी। जो मेरी बहनें पकाकर रोटियां और चावल और सब्जियां इन मदरसे के तलबा को खिलाती हैं, वो अपनी किस्मतों पे नाज करें, वो अपने ऊपर फख्र करें, खुश हो जाएं, वो कितना अजीम काम कर रही हैं। अब सुनो ना, जरा जोर गौर से सुनो। मुस्तफ़ा जाने रहमत का मदरसा है, पढ़ाने वाले मुदर्रिस का नाम महबूबे खुदा है, पढ़ाने वाले मुअल्लिम का नाम ताजदारे मदीना है, और पढ़ने वाले तलबा सहाबा हैं नबी के। अल्लाह अल्लाह, मसला ये है खाने का इंतजाम कैसे हो, खाना कैसे खिलाया जाए। तो अब देखो इंतजाम कैसे हुआ। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया, खदीजा तुम्हारे घर को मदरसा तो बना दिया है, खदीजा तुमने इस्लाम पर ये एहसान तो कर दिया, आपके घर को मदरसे में तब्दील कर दिया गया है, खदीजा मदरसा तो बन गया, लेकिन मदरसे के जो तालिबे इल्म है इनको खाने की भी जरूरत है, खदीजा खिलाया भी जाएगा, कहाँ से इंतजाम किया जाए, ए खदीजा इंतजाम कहाँ से हो। गौर से सुनो मेरी बहनों, हजरत खदीजतुल कुबरा कौन खदीजा है? खदीजा वो है जिसे मलका अरब कहा जाता था। अरब की मलिका बड़ी मालदार औरत, बड़ा खजाना था इनके पास में, बड़ी दौलत थी हजरत खदीजा के पास में, मगर कुर्बानी देखो, आका ने फरमाया खदीजा कहाँ से खाना खिलाया जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह खाना तो खिलाना है इन मदरसे में पढ़ने वालों को, और अभी तो मक्के के काफिर दुश्मन है, मक्के वाले तो ये खाना वाना खिलाना तो छोड़ो, ये तो देख लेते हैं तो मारना पीटना चाहते हैं, ये तो जुल्म सितम करना चाहते हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है, आका ये खिदमत भी मैं करूंगी, आप इनको पढ़ाइए, और खदीजा इन्हें खाना बना बना के खिलाएगी। ये जागीर का सिस्टम है, सबसे पहले इसको बनाया मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत और नबी की ज़ौजा ने, हजरत खदीजतुल कुबरा ने। इन मदरसे में पढ़ने वालों को सबसे पहले खाना खिलाने वाली खातून हजरत खदीजतुल कुबरा, जिसने अपनी माल दौलत को इन मदरसे के तलबा पर लगा दिया, जिसने अपनी माल दौलत को मदरसे में पढ़ने वाले नबी के सहाबा के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह, खिलाना पिलाना भी इनके जिम्मे आ गया, मदरसा भी इन्होंने बना दिया है। लोगों जरा गौर करो, अकेली हजरत खदीजा, अकेली सारे काम, अरब की मलिका। आज हमारे घरों में हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें, एक मेहमान घर में आ जाए एक दिन तो कुछ नहीं कहती, दूसरे दिन जैसे तैसे गुजारा करती है, तीसरा दिन आया तो अपने शोहर से कहती हैं, मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। माशाल्लाह, क्या नाम है भाई? नजाबुल हक, माशाल्लाह। 1-2-2500 रुपए हमारे भाई ने मदरसे के लिए पेश किए हैं, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमा। देखिए ना, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मुझे कितनी खुशी। मैं तो चंदा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तकरीर ही कर रहा हूँ, मैं तो बस मदरसे की बात चली तो मैं मदरसे की बात बताने लगा। मगर कितने प्यारे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, मदरसे की बात सुनते जा रहे हैं, आका के मदरसे का जिक्र सुनते जा रहे हैं, और अपने गाँव के मदरसे को चंदा देते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। तो तीसरा दिन जब आता है ना, तो बेगम कहने लगती हैं, ऐ जी क्या कीजिएगा, महीना भर यही रहेंगे क्या? ये कहिए ना इनको चले जाएं, बच्चों का भी काम मुझे देखना है, आपका भी देखना है, घर की सफाई भी करना, प्लस ये मेहमान आ गए, अब इनके लिए रोज रोज नए नए पकवान पकाऊं, मेरे बस की बात नहीं। अगर आप मेहमान को भेजते हो तो भेज दो, वरना मैं अपनी अम्मा के घर चली जाती हूँ। अब आदमी बड़ा परेशान,
बेगम अम्मा के घर अगर चली गई तो इसके भी खाने के वांदे है। फिर तो बेचारा ये भी जागीर ढूंढता फिरेगा, मैं कहां खाऊं। क्योंकि भाई साहब किचन जिनके पास है, पूरे घर की डॉन वही हैं। घर में देखो, कोई किसी मुल्क का बादशाह होता है, कोई किसी सूबे का जो है मुखिया होता है, जिसे सीएम कहते हैं। सचिवालय में उसकी अपनी एक कुर्सी होती है, सिंहासन होता है, जहां बैठकर वो उस कुर्सी पे बैठ के अपने कामकाज देखता है और वहां से आदेश जारी करता, फरमान। एक बात बताओ, हमारे यूपी में औरत को क्या कहते हैं जानते हो? घरवाली। आपके यहाँ कहते नहीं कहते मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ आदमी अपनी बीवी के बारे में अगर बात करेगा तो कई बार लोग बोल देते हैं हमारी घरवाली ऐसा कह रही है, हमारी घरवाली ने ये कहा। औरत को घरवाली कहा जाता है, क्यों? आदमी तो बाहर कमाने निकल जाता है, घर में बच्चों को पालना, पका के खिलाना, घर की सफाई करना, ये सारे काम औरत किया करती है। आदमी को घरवाला नहीं कहा जाता, औरत को घरवाली कहा जाता है। हमारे दादा ने एक जमीन खरीदी, वो विरासत में हमारे अब्बा को मिली और अब्बा से हमको मिल गई। जमीन हमारी, हमने कमा के पैसा लगा के मकान बनाया। बेगम कहीं दूर की रहने वाली, रिश्ता हुआ, शादी हो गई, ये घर में आई। हमारे दादा का दिया हुआ जमीन और अब्बा का बनाया हुआ मकान था, हमें घरवाला नहीं कहा गया। ये 4 दिन से आई, इन्हें घरवाली का खिताब मिल गया। क्यों? इसीलिए कि ये इज्जत इनको दी गई है कि घर के अंदर हर वक्त रहकर घर का ख्याल रखती हैं, घर के सारे काम करती हैं, घर के निजाम को चलाती हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, अगर घर में औरत अच्छी है तो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। घर में औरत अगर अच्छी नहीं है तो घर में एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं मिलता। तो भाई अपनी अपनी कुर्सी, अपना अपना सिंहासन। राजा की कुर्सी तो होती है ना। घर की राजा कौन? औरत। इसका सिंहासन कहाँ है? किचन में है इसका सिंहासन। राजा के पास हथियार भी रहते हैं ना, सेल्फ डिफेंस के लिए। ये घर की राजा, इसके पास हथियार क्या? इसके पास हथियार है बेलन, दूसरे हथियार का नाम है चिमटा, जिससे रोटी को अल्टा पलटा जाता है। तीसरे हथियार का नाम है वो बड़ा वाला चम्मच, जिससे चावल को चलाया जाता है। मजाल है कोई टकरा जाए। ये सिपाही जब अपने हथियारों के साथ हो, फिर बड़ा बड़ा पहलवान भी पीछे हट जाता है, अपना रास्ता बदल देता है। उसे पता है अगर जरा सा भी उलझ गया तो बेलन हाथ में है, खैर नहीं है। औरत को घरवाली कहा जाता है। खाना बनाना, खिलाना ये औरत का काम है। और तो अपनी किस्मतों पे नाज करो। आप सबको बनाकर खिलाती हैं पूरे घर में, अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपने सास ससुर को, और साथ ही में अगर आपने एक मदरसे के बच्चे को भी खाना खिला दिया तो फिर सुनो, ये शोहर को खिलाना, बच्चों को खिलाना, सास ससुर को खिलाना सब अपनी जगह है, मगर एक तालिबे इल्म को भी अगर साथ में खिला दोगी तो फिर तुम हजरत खदीजतुल कुबरा की सुन्नत पे अमल कर लोगी। हजरत खदीजतुल कुबरा इंशाअल्लाह जब राजी हो जाएंगी तो मुस्तफा की पहली प्यारी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा का प्यार तुम पर बरसेगा। सारी मुरादें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि कल क़यामत के दिन हजरत खदीजतुल कुबरा की कनीज़ों में भी दाखिल अल्लाह ताला फरमा देगा।
तो जागीर के मामले में आप कभी घबराया ना करें। मदरसे के बच्चे के खिलाने की बात हो ना, आप तलाश रखा करें, अरे मदरसा सिराजिया से एक बच्चे को लाना है, हमको उसको खाना खिलाना। कभी पीछे नहीं हटना इस काम में। और अगर मर्द पीछे हट जाया करें तो मेरी बहनों, तुम अपने बारे में सोचना, आप अपनी आखिरत को सोचना। कितना अच्छा लगेगा ना कयामत के दिन जब सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ में तुम्हारा हश्र होगा, यानी उनकी गुलामी में, यानी उनके साथ में तुम्हें जन्नत में उनकी नौकरानी बनाकर भेजा जाए। अल्लाह अल्लाह, कितने फख्र और एजाज की बात होगी। अगर मर्द सुस्त पड़ जाए, अगर मर्द कहे कहां से खिलाएंगे, तो मेरी बहनों मेरी माओ कह देना, एक बच्चे को लेकर आओ, जो हम खाएंगे वही उस बच्चे को खिलाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि हम क्या खिलाएंगे, बल्कि ये यकीन रखना, जब रसूल अल्लाह के घर का मेहमान आएगा तो बरकतें साथ लेके आएगा। उसके सदक़े में आपको भी अच्छे से अच्छा खाने के लिए अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अल्लाह उसके सदक़े में आपको भी वो अता करेगा कि शायद उसके बगैर आप वो नहीं खाते। तो ये सिस्टम भी मेरे आका की प्यारी ज़ौजा ने बनाया, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने बनाया। हजरत खदीजतुल कुबरा अर्ज करती है, आका खदीजा खाना बनाएगी, आपके तलबा को खिलाएगी। आका ये काम भी खदीजा करेगी। तो मेरे अजीजो, इस्लाम पर कितना बड़ा एहसान है हजरत खदीजतुल कुबरा का कि इन्होंने मदरसा भी बनाया, खाना भी खिलाया। इस्लाम की तालीमात दुनिया में आजाम है, मगर इस्लाम पे, इस्लाम के इन चलने वाले मदारिस मुस्तफा जाने रहमत ने जो तालीम दी उम्मत को, उस तालीम को आम करने वाले ये मदरसे ये पैगाम दे रहे हैं कि इन मदरसों पर उम्मत की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा का एहसान है। ये मदरसों का इतिहास है। ये तो मक्के में, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि ताजदारे मदीना वाली कायनात ने हालात का जायजा लिया। मक्के के काफिर सता रहे थे मुसलमानों को, जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म था, बहुत मारते थे सहाबा को। हुक्म रब्बे जुल जलाल आ गया, हिजरत करो। पहले सहाबा ने हिजरत करना शुरू किया, आका को हुक्म बाद में मिला। हुजूर ने सहाबा को हिजरत की इजाजत दे दी, हिजरत करो। कोई हिजरत करके शाम चला गया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत को हुक्म हुआ, महबूब आप भी हिजरत कर लीजिए। कहां जाना है? मदीनतुल मुनव्वरा। वो मदीना जिसे यसरब कहा जाता था, यसरब मतलब बीमारियों का घर। प्यारे आका के दीवानों, यसरब मतलब बीमारियों का घर। मगर जब मेरे आका ने अपना कदम रख दिया तो वो यसरब बीमारियों का घर नहीं रहा, बल्कि अल्लाह ने उसे मदीना बना दिया। अब वही मदीना है, उस मदीने की मिट्टी में भी शिफा है। और क्या शान है फिर मदीने की। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने ऐलान फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, मदीने की एक गली नहीं, एक खित्ता नहीं, एक बाजार नहीं, फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। दुनिया में अगर जन्नत को देखना है तो मदीना देख लीजिए, मदीना देख लीजिए। दुनिया में अगर जन्नत का नजारा करना है, आका ने फरमाया, माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम
रियाज़िल जन्नह। आका फरमाते मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है, ताजदारे मदीना ने फरमाया ये दुनिया की जमीन नहीं है, ये तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। आपने देखा होगा ना, सुना भी होगा ना, आपके अजीज आपके अपने कितने गए हैं हज करने, यहाँ से जाते हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं, समझ रहे हैं, कमजोर है, इधर चला नहीं जाता, मगर जब पहुंच गए मदीना तो जिनसे इधर चला नहीं जाता वो मदीने में दौड़ते नजर आते हैं। वजह क्या है? वजह ये है जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, उधर वो जो जन्नत है उस जन्नत में अल्लाह भेजेगा तो जवान बना देगा, और इधर दुनिया की जन्नत मदीना, यहाँ भी अल्लाह ताला कोई बूढ़ा जाए तो उसे जवानी लौटा देता है। माशाअल्लाह हमारी बहन ने ये कुरान पाक और 100 रुपए पेश किए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कुरान पाक मदरसे में भेज दीजिएगा। बाबू ले जाओ एक बच्चा कुरान पाक ले जाओ। अच्छा गौर फरमाइए, अब हिजरत हुजूर ने फरमाई, खत्म कर दे जी, समझ में आ रहा? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो। अच्छा हम यहाँ पे ना साथ साथ मदरसे की तो बात बता ही रहे, मगर इल्म दीन के ताल्लुक से भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे ताकि इल्म दीन की अहमियत का भी अंदाजा हो सके। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात ताजदारे मदीना ने हिजरत फरमाई, अल्लाह का हुक्म हो गया महबूब अब मक्का छोड़ दो, मदीने के लिए रखते सफर बांधो। मुस्तफा जाने रहमत ने मौला अली को अपने बिस्तर पर सुलाया, यारे गार यारे मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लिया। आका मक्के से निकल पड़े, कहाँ जा रहे हैं? मदीना। अच्छा उधर दूसरा मामला ये था कि काफिर मीटिंग करके मशवरा करके उस रात तैयार हो गए थे, तलवारें लेके आए थे 40 काफिर। कितने कितने 40 काफिर आए थे कि आज हम पैगंबर खुदा को वो कह रहे थे कि हम कत्ल कर देंगे माज़अल्लाह। वो तलवारें लेकर निकले थे, कहते थे आज हम नहीं छोड़ेंगे, आज हम कत्ल कर देंगे, मगर नादान थे, नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मुस्तफा जाने रहमत ने अली को अपने बिस्तर पर सुलाया, आका रवाना हुए, अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया। रास्ते में मुस्तफा जाने रहमत ने गारे सोर में कयाम किया, उसके अंदर छुपे क्योंकि ये काफिर पीछा कर रहे थे, और अल्लाह ने इंतजाम किया, मकड़ी ने जाला बना दिया गार के दरवाजे पर। ये काफिर गार के दहाने तक आए, इन्होंने देखा यहाँ तो मकड़ी का जाला है, यहाँ तो कोई आया ही नहीं है, वापस चले गए। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू देखा, जुगनू जनाकी मालूम है? अरे वो कीड़ा नहीं रहता बारीक सा जिसमें लाइट लगी रहती है, ग्रीन कलर की लाइट जलती है, बंद होती है, जलती है, बंद होती है, जनाकी बोलते हैं ना इधर, जनाकी। छोटा सा बारीक सा। एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया था, जब रात को सोया तो मच्छर बार बार परेशान कर रहे थे, कान पे पिन पिन पिन, मच्छर बार बार, ये परेशान हो गया, क्या करूं?
इसने कहा एक काम करता हूँ, लाइट बंद कर देता हूँ, फिर इन्हें मैं दिखाई नहीं दूंगा, अंधेरा हो जाएगा तो ये मुझे देख नहीं पाएंगे। लाइट बंद कर दी, कंबल लिया, कंबल ऊपर से ओढ़ के पूरा पैक कर लिया अपने आप को उसके अंदर। मगर इत्तेफाक से कंबल के अंदर एक जनाकी घुस गया, और जब उसने अपनी लाइट जलाई, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसने कंबल फेंका, उठा, भागा, किसी ने पकड़ा, क्या हुआ? कहने लगा बहुत खतरनाक मच्छर है इंडिया के, टॉर्च लेके आए हैं, टॉर्च। मैंने लाइट बंद कर दी तो टॉर्च लेके आए, मुझे ढूंढ रहे हैं। बोला बहुत खतरनाक मच्छर। जुगनू जनाकी, वो जुगनू अल्लाह ताला की कुदरत देखो ना, अल्लाह ने उसके अंदर लाइट लगा दी। ये हमारे भाई अभी देकर गए हैं 10, 15, 20, 2100 रुपए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्या नाम है भाई का? असगर अली साहब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। और असगर अली इनका नाम है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला शहीद करबला हजरत अली असगर का सदका अता फरमाए। तो भाई जुगनू, चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सौर में जाला करा दिया। आकाए कायनात चले मक्का से मदीना, गारे सौर में कयाम हुआ। तमन्ना किया करो, अल्लाह से दुआ किया करो, हम उम्रा करने चले जाएं, हज करने चले जाएं, बार बार आका की बारगाह में जाते रहे, मक्का मदीना जाते रहे, ताकि हम हुजूर का आस्ताना भी देख ले, उन जगहों की, उन मुकद्दस मकामात की भी जियारत कर ले, गारे सौर की भी जियारत हो जाए, जबल रहमत की भी जियारत हो जाए, काबतुल्लाह की भी जियारत हो जाए, और काबे का काबा रोज़े मुस्तफा की भी जियारत हो जाए। दुआ किया करो अल्लाह से। और सुन्नी मुसलमान तो बड़ी तमन्ना रखता है ना मदीना जाने की। आप भी मदीना जाने की तमन्ना रखते हैं? हम तो सारे लोग लौ लगा के हुजूर की बारगाह में दुआ करते हैं, सरकार बुला लीजिए। हम तो आका की बारगाह में इल्तिजा करते हैं ना हुजूर से, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जो लोग मदीना जाना चाहते हैं वो कह दें सुभान अल्लाह, जिन्हें मदीना नहीं जाना है वो बिल्कुल खामोश रहे, जिन्हें मदीना जाना है वो बोलें सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करे हम भी दीदार। जन्नत का करे हम भी दीदार, दीदार दीदार मदीने में। हम सब की ये ख्वाहिश है,
हर एक की ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, हम सब की ये ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर, आए तेरे रोजे पर। हम सब की ये ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। हुजूर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हिजरत करके। मुस्तफा जान रहमत ने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जाकर क्या किया? सबसे पहले मेरे आका ने, जानते हो क्या किया है मदीना मुनव्वरा में जाकर? जिस मिशन को लेकर हुजूर मदीना गए थे वही आका ने किया। मदीना मुनव्वरा में मेरे मुस्तफा जान रहमत ने इस्लाम की तबलीग की और इस्लाम की तालीमात को आम किया। तो मुस्तफा जान रहमत को वहां भी जरूरत पड़ी कि कोई ना कोई मदरसा होना चाहिए, वहां भी जरूरत पड़ी मदरसा होना चाहिए। इसीलिए तो हम जगह जगह गांव मदरसा बनाते ना। एक जगह मदरसे की जरूरत नहीं है, हर जगह मदरसे की जरूरत है। हर जगह जहां भी रहिए मदरसा बनाइए। अरे दुनिया आपके मदरसों के पीछे पड़ी है, अगर आप भी मदरसों से दूर हो गए तो फिर समझो बचा क्या, सब कुछ लुट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दुनिया तो चाहती है ना मदरसों को बंद करो, किसी तरह से बुलडोज कर दो, किसी तरह से ताले लगा दो, गिरा दो। मुसलमानों के मदरसों को बिल्कुल बंद कर दो, इल्जाम लगा रहे हैं मदरसों पर। मगर कम से कम मुसलमान, आपकी मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि हम इन मदरसों का ख्याल करें, इन मदरसों के तहफ्फुज के लिए कदम उठाएं, इन मदरसों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएं। गौर फरमाइए, हुजूर मदीना मुनव्वरा में है, आका ने 2 काम किए। एक काम तो आका ने ये किया कि मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया, बनाई मस्जिद नबवी। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने मदीना शरीफ में मस्जिद बनाई, मस्जिद नबवी शरीफ। नमाज अदा करने के लिए, अल्लाह अल्लाह करने के लिए, रब की इबादत के लिए मस्जिद बनाई गई, मस्जिद नबवी। और दूसरा काम मेरे आका ने क्या किया? ताजदारे मदीना ने मदरसा बनाया। उसी मस्जिद के सामने एक चबूतरा था जिसका नाम है असहाबे सुफ्फा का चबूतरा है? आपने सुना होगा उसके बाद। मदीना शरीफ जो लोग गए उन्होंने देखा होगा, और नहीं गए हैं तो जाने की दुआ करें और लो लगाएं और इंतजाम। दुनिया मियां फानी है, कुछ नहीं है यहाँ। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाए ना, किसी तरह से मदीना शरीफ चले जाइए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं भी जाऊं, कोशिश में हूं मैं इंशाअल्लाह। और मेरी बहनों, ये जो पैसे आप अपने शोहर की पॉकेट से निकाल निकाल के जमा करती हो ना, मिर्च के डब्बे में, धनिये के डब्बे में, पाउडर मिर्च पाउडर के डब्बे में घुसा दिया, शक्कर के डब्बे में घुसा दिया, 500 की पत्ती इधर, 500 की पत्ती उधर। ये जो आप पैसे इकट्ठे कर रही हो, इन पैसों से कम इतना ही कर लो, पैसे जमा करके मुस्तफा की बारगाह में चली जाओ। और अगर ये आनाकानी करे ना, लड़ जाओ इस मामले में, इस मामले में मत छोड़ो। अगर आदमी कहे नहीं, कहना खबरदार, इस मामले में डट कर मुकाबला करो, कहना नहीं हमें मदीना जाना है। हर मामले में तो लड़ जाती हो ना। अगर साड़ी चाहिए 4000 वाली, मर्द अगर मना कर दे उसकी खैरियत है? फिर हथियार निकल के आएंगे, बेलन, चम्मच बड़ा वाला, फाइट शुरू। एक आदमी की अपने शोहर से लड़ाई हो गई, एक आदमी की अपनी बीवी से, एक बीवी की अपने शोहर से। आपस में आमतौर पर लड़ाइयां होती रहती हैं घरों में, छोटी मोटी।
नोक झोंक। और तो गुस्सा जल्दी आ जाता है, जज्बाती हो जाती हैं, तो फिर कुछ भी बकने लगती हैं, जो इनकी जबान पे आता है कुछ भी बोलने लगती हैं, सोच समझ के नहीं बोलती इतना, क्योंकि नाक़िसुल अक्ल कहा गया। तो मियां बीवी में लड़ाई हो गई, शोहर बेचारा मजलूम आदमी खड़ा है, बीवी चुपने का नाम नहीं ले रही। अब बीवी ने दुआ करना शुरू किया, हाथ उठा दिया, बोली या अल्लाह। शोहर कह रहा है तुम गलती पे हो, ये कह रही नहीं, इसने हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह, या अल्लाह, अगर ये मेरे शोहर गलती पे हैं, ये गलत हैं, तो या अल्लाह तू इन्हें उठा ले। देख रहे ना आप, दुआ देख रहे, कह रही या अल्लाह अगर ये गलत है तो इन्हें उठा ले, और अल्लाह अगर मैं गलत हूं तो मुझे बेवा बना दे। इसकी खैर नहीं, ना इधर से खैर ना उधर से खैर, उठेगा तब ये उठेगा, तू बेवा बनेगी तब ये उठेगा, दोनों तरफ से उठना ही सही है। बोली अल्लाह अगर ये गलत है तो इन्हें उठा ले, और अगर मैं गलती पे हूं तो मुझे बेवा बना दे। सोच समझ कर इसीलिए बोलना चाहिए। मुस्तफा जान रहमत ने मस्जिद बनाई, मस्जिद मैं दरमियान में इसलिए दो चार बातें बोलनी मुझे मजबूरन पड़ रही है कि थोड़ा सा आपको जगाए रखना है मुझे। मस्जिद नबवी शरीफ तामीर की हुजूर ने, फिर एक मदरसा है सामने को, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहलाया। हुजूर ने वहां कुरान पढ़ाया है अपने सहाबा को, कुरान की तालीम दी है। तो मक्का शरीफ में भी मदरसा, मदीना शरीफ में भी मदरसा।